हेलो दोस्तों। आज फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ कुछ नई बात लेके, कुछ नए कंसेप्ट लेके, कुछ काम की बात लेके। दोस्तों, ज़िंदगी में जो कोई आया है, जिसने जन्म लिया है इस धरती पर, उस हर एक इंसान को अपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, सफलता पानी है। लेकिन इस कामयाबी का रास्ता एक तो पता नहीं है, या फिर बताने वाला कोई मिलता नहीं है, और हम जिस कामयाबी की बात करते हैं वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। जिंदगी में सफलता अगर पानी है, कामयाबी के शिखर तक पहुंचना है, उच्चतम स्तर तक अगर पहुंचना है, तो एक मूल मंत्र आज आपको देने वाला हूँ। अगर आप उस पर अमल कर पाओ, अगर आप उस पर काम कर पाओ, अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में उतार पाओ, तो शायद आप कामयाबी के उच्चतम स्तर पर, शिखर पर आराम से पहुंच पाओ। तो क्या है ये मूल मंत्र? 4 शब्दों वाला छोटा सा मंत्र आपको आज दूंगा। अगर आप उस पर काम करते हो तो आराम से, आसानी से इस उच्चतम स्तर पर, शिखर तक पहुंच पाओ। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये छोटा सा 4 शब्दों वाला मंत्र है, लेकिन बड़ा काम वाला मंत्र है। बड़े काम की बात है, जो शायद आपको जिंदगी भर काम आए। तो 4 शब्द का मंत्र आपके सामने रख रहा हूं, ठीक से सुनना। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, उस पर से आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये मंत्र कैसे काम करता है। दोस्तों, 2007 की बात है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की मैच चल रही थी, क्रिकेट मैच चल रही थी। ब्रेड हॉग, ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलर था, उसने एक बॉल में सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को आउट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात थी। जब आउट होकर सचिन तेंदुलकर पैविलियन की तरफ जाने लगे, तभी ब्रेड हॉग दौड़ते हुए सचिन तेंदुलकर के पास आए और कहा कि सचिन, आज मैंने आपको आउट कर दिया, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं इसके याद में ये बॉल जिससे मैंने आपको आउट किया है वो अपने पास रखना चाहता हूँ। आप कृपया करके इसमें आपके ऑटोग्राफ दे दीजिएगा। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो शायद उस पर ऑटोग्राफ करके उसे दे देता, लेकिन वो तो सचिन तेंदुलकर था। उसने उस बॉल पर लिख दिया कि ये क्षण तेरे ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। दोस्तों, लेकिन याद रखना, इतना लिख करके उन्होंने छोड़ नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, विश नहीं किया। अगर और कोई होता तो अगली बार मैदान पे जाते वक्त बोलता था, हे भगवान, आज फिर से ब्रेड हॉग आया है, मुझे इससे बचा लेना, मुझे आउट ना होने देना, ये भगवान से दुआ करता। लेकिन वो तो सचिन तेंदुलकर थे। अगली बार से इतनी प्रैक्टिस शुरू करी, इतनी प्रैक्टिस शुरू करी कि अगले अनेक मैचों में, भले वो टेस्ट सीरीज हो, वनडे हो, आईपीएल हो, T20 हो, 30 से 35 बार उनका ब्रेड हॉग से आमने सामना हुआ, लेकिन एक बार भी ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। ये होता है प्रैक्टिस, ये होता है डूइंग। सचिन तेंदुलकर ने भगवान से विश नहीं मांगी, सचिन तेंदुलकर ने उस पर काम किया। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग, ये इसका मतलब होता है। और दोस्तों, याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। इसलिए भगवान के या नसीब के भरोसे ना बैठते हुए काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो आप सफलता के उच्चतम स्तर पे पहुंच पाओगे। आप सभी ने चक दे इंडिया ये मूवी तो जरूर देखी होगी। अगर आप सोचो तो शुरुआत में वो जो महिला हॉकी टीम थी, वो किस तरह से बिखरी हुई थी। ना किसी में तालमेल था, ना किसी में कोऑर्डिनेशन था, ना एक दूसरे को कोऑपरेट करने की चाहत थी। लेकिन उनके कोच कबीर सिंह जब उनके सामने आए तो उन्होंने उस टीम को एक साथ बांधने की कोशिश की। विश नहीं किया, कोशिश की, करते रहे, आखिर तक करते रहे, और उनको एक साथ काम करने का इम्पोर्टेंस समझा दिया। अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन वो कोशिश करते रहे। विश नहीं मांगा कि इन लड़कियों को समझा दो, हे भगवान इनको अक्ल दो, हे नसीब इनको नसीब के भरोसे नहीं छोड़ दिया कि ये लड़कियां एक साथ आके कुछ क्रिकेट हॉकी की मैच खेले और अपोनेंट टीम को हरा दे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने उस मूवी में देखा हुआ है कि वो टीम ऑस्ट्रेलिया जाके वर्ल्ड कप जीत के आती है। ये होता है स्टॉप फिशिंग, स्टार्ट डूइंग का इम्पोर्टेंस, और ये होता है उसका रिजल्ट। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भले विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, तो ये मंत्र आप अपने ज़िंदगी में पूरी तरह से उतार लो और इस पे अमल करो। सिर्फ उतार ना लो, सिर्फ सुन ना लो, क्योंकि सुनने वाला कुछ कर नहीं पाता है जब तक वो अपने ज़िंदगी में उतार ना ले। कोई भी एग्जाम्पल लो, भाग मिल्खा भाग, अपने आप वो फ्लाइंग मशीन नहीं बने।
अगर आपने वो भी मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह की, तो उनके ज़िंदगी में अगर आपने देखा होगा कितनी अड़चनें आई थी, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई थी, लेकिन उस पे भी उन्होंने काम किया, मेहनत ली और वो फिर उसके बाद जाके वो कई भाग मिल्खा भाग बन के हमारे सामने आए थे। सो ये होता है स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग का इम्पोर्टेंस, और ये होता है उसका रिजल्ट जो अभी आपने सुने सबके, भले वो चक दे इंडिया हो, भाग मिल्खा भाग के मिल्खा सिंह जी हो, या फिर जैसे मैंने आपको बोला सचिन तेंदुलकर हो। तो ये काम करते रहो, इस पे आप अमल करो, तब जाके आपके ज़िंदगी में बदलाव आएगा, तब जाके आप सफलता के, कामयाबी के उच्चतम स्तर तक पहुंच पाओगे। मराठी में कहावत है कि शिवाजी जन्माला यावा आपण शेजारच्या घरात, मतलब जो भी कुछ हो बाजू वाले ने करना है, सामने वाले ने करना है, दूसरों ने करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करके नहीं चलेगा। हमें खुद होके मेहनत लेनी पड़ेगी, हमें खुद होके आगे जाके सामने जाके कुछ करना होगा, तब जाके हम सफलता पा सकेंगे। क्योंकि हम दूसरों के लिए तो जज बन जाते हैं, लेकिन खुद के लिए वकील बन जाते हैं। इतना याद रखना जो अच्छी बात नहीं है। दूसरों के लिए हम रिजल्ट दे देते, सलाह दे देते, जजमेंट देते, लेकिन अपने आप को हम डिफेंड करते रहते कि नहीं ऐसा ऐसा हो गया करके मैं ये नहीं कर पाया, मेरे ज़िंदगी में ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं कर पाया। तो ये वकीली करना हमें छोड़ना होगा और हमें उस पर काम करना होगा। तो फिर से एक बार आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूँ, ये मूल मंत्र रख रहा हूँ, स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग। कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से आपको इस पे काम करना है, अभी से आपको इसमें मेहनत लेनी है और अपने ज़िंदगी में बदलाव लाना है। तो जहाँ भी अगर आप स्टूडेंट हो जो मुझे सुन रहे हो, जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपके लिए मैं बोलूँगा, आपका जो पढ़ाई का डेस्क है जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई करते हो, उसके सामने ये मंत्र लिख के रखो, प्रिंट आउट निकाल के रखो, या घर में जहाँ जहाँ जाते हो, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है वहाँ वहाँ लिख करके रखो, स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग, स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग। देखिए कुछ ही दिनों में ये मंत्र आपकी आदत बन जाएगी और आप इस पर काम करना शुरू करोगे, और कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों में, शायद कुछ महीने लग जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आपको खुद को नज़र आ जाएगा। और फिर वही लोग जो आज आपको शायद अवॉइड करते हो, उसी दिन आपके घर पे तांता लग जाएगा, भीड़ लग जाएगी, जिस दिन आप सफलता को चुन लोगे। सो दोस्तों, इस मूल मंत्र पे आज से नहीं, अभी से काम शुरू करो। फिर से एक बार, आखिरी बार दोहराता हूँ, स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे नए हो, पहली बार आए हो, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे सर्च करो अतुल अकाउंटेंसी क्लासेस, उसे सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वंस अगेन। स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग।